हम लोग गृह प्रवेश को लेकर बात कर रहे हैं, खासकर वो 4 महीने जिसमें आप गृह प्रवेश करते हैं, तो उत्तरोत्तर आपके लिए ये वृद्धि रहेगी। हर प्रकार हर संभव आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर फिर उन लोगों को नहीं देखना है। तो हर कोई चाहता है कि अब नया घर बनाए तो उसके लिए एक नए तरीके से हम पूरी विधि विधान के साथ हम मुहूर्त निकालें और पूरे विधि विधान के साथ हम गृह प्रवेश करें। ये नहीं कि लोहे के छोटे से हवन कुंड में आपको हवन कर दिया जिसमें हवन करना ही निषिद्ध है, ठीक है ना। और ऐसी विधि हमने फॉलो की जिसको मैं नहीं करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में मैं उन सब चीज़ों को टच करूंगा, कैसे आप गृह प्रवेश करें और कौन से वो 4 महीने के अंदर करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फटाफट हम बिंदु पर लौटें। मैं आपको मत्स्य पुराण, मैंने भूमि के पूजन से लेकर के और यानी गृह निर्माण से लेकर के और गृह प्रवेश तक की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों से संयुक्त और 291 अध्याय इसके अंदर है। भगवान मत्स्य ने स्वयं मत्स्यावतार लेकर के यह सप्तऋषियों आदियों को, मनु आदि महाराज को यह नाव में बिठा करके उनको यह उपदेश किया था। तो घर बनाने से लेकर के और गृह प्रवेश तक बहुत अद्भुत जो चर्चाएं हैं उसके आधार पर पहले भी कर चुका हूं। चौखट कैसे लगानी है, कब लगानी है, छत कब डालनी है, घर के अंदर एक बहुत सारी चीजें आती है। तो उसके बाद प्रवेश में भी कई सारी चीजें, लेकिन आज मैं प्रवेश को लेकर खासकर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं उसी बिंदु पर रहूंगा, ठीक है ना। तो प्रवेश के लिए वो 4 महीने, उन महीनों को मैं बताऊं उससे पहले थोड़ा हम कुछ बातें समझ लेते हैं। एक तो जो भी डेट आप मुहूर्त के लिए निकालते हैं वो आपकी राशि के अनुसार पर्टिकुलर ठीक होना चाहिए। राशि के अकॉर्डिंग कैसे हम डेट को देखते हैं, थोड़ा इसको मैं आपको समझा देता हूं, आप संक्षिप्त में इसको समझने का प्रयास करेंगे। चेक कैसे करना है कि वो आपकी राशि के अकॉर्डिंग मुहूर्त बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपने एक चार्ट तैयार करना है अपनी राशि के अनुसार। मान लो कि आपका मेष राशि है तो आप मेष राशि के अकॉर्डिंग चार्ट तैयार करेंगे, 12 राशियां उसमें लिख देंगे। वृषभ के हिसाब से तो उसको लिख देंगे 12 राशि तक, 12 गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ना, उसको जो है लिख देंगे। अब गोचर के चंद्रमा उस राशि पर बैठा देंगे। उदाहरण से आप देख लीजिए, मान लो कि आज सिंह राशि में चंद्रमा है आज, ठीक है, और आपकी वृषभ राशि है, तो आपने 2 3 4 5 6 इस तरह से बैठा दिया। अब आपने देखा कि 2 3 4 5 आपके चौथे घर के अंदर चंद्रमा आ गए और सिंह राशि के चंद्रमा आ गए, तो आपकी राशि से वो चौथा चंद्रमा हो गया। तब मुहूर्त तो था उस दिन, लेकिन वो आपके लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है, क्योंकि चौथा आपके लिए जो है वो घाटे का सौदा हो सकता है। अब आपका महीना तो अच्छा था, लेकिन आपने प्रतिकूल डेट को ले लिया। ऐसे ही हो सकता है कि डेट भी ठीक है, आपकी राशि के अनुसार गोचर चंद्रमा भी ठीक है, लेकिन हो सकता है उस दिन रिक्ता तिथि पड़ गई। रिक्ता तिथि के अंदर भी गृह प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है। 2 तो बार हैं जो आप नोट कर लीजिए, एक तो मंगलवार, एक रविवार, 2 दिन हैं जब गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। तिथि, रिक्ता तिथि, अब कई लोग सोचेंगे रिक्ता तिथि क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। चतुर्थी तिथि, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है अब गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश चतुर्थी में कर लें। तो जब मैं इसको क्लियर कर चुका हूं, होता क्या है कि आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, तो आपको वो जानकारी आपकी छूट जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद कमेंट्स आते हैं तो आपको लगता है कि कमेंट्स सारे मैं ही पढ़ूंगा, फिर मैं ही उसका उत्तर दूंगा। मान लो हमारी टीम में से कोई पढ़ रहा हो सकता है उसको उतनी जानकारी ना हो, या वो उस बात का उत्तर देने में अपने आप को सहज फील ना कर रहा हो उस समय, है ना, कोई संशय मन में हो, तो वो वहां पर उस कमेंट का आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी ने रिप्लाई कर भी दिया और बिल्कुल सही रिप्लाई ना करा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो लगेगा हमने ही बताया। लेकिन ये तो है नहीं कि हम पहले आपको वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराएं, फिर आपकी कमेंट्स पढ़ करके आपको रिप्लाई वहां पर दें, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी तिथियां हैं? सबसे पहले चतुर्थी, चाहे गणेश चतुर्थी हो कोई भी तिथि हो। वैसे सारी तिथि जो चतुर्थी है वो गणेश चतुर्थी ही होती है, मैं आपको खास बार बता दूं, लेकिन हम वो भादों वाली जो होती है वो विशेषकर गणेश चतुर्थी मानते हैं, जिसको करंग चतुर्थी भी हम लोग कहते हैं। तो चतुर्थी का निषिद्ध है। दूसरी तिथि है नवमी। अब कई लोग सोचेंगे दुर्गा नवमी है, ठीक है, नवरात्रि की नवमी है। अब उसमें कोई भी नवमी हो, आपको नवमी छोड़ देनी है। तो आपकी चतुर्थी होगी, नवमी हो गया। तीसरी तिथि आती है चतुर्दशी। अब कोई भी चतुर्दशी हो आपको परित्यक्त करना है। और चौथी तिथि है आपकी अमावस्या। तो बड़े संक्षिप्त में, मंगलवार रविवार निषिद्ध, रिक्ता तिथियां यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या परित्याग। पूर्णिमा को लेकर प्रश्न होता है तो पूर्णिमा
ठीक है, आप पूर्णिमा में कर सकते हैं। कई लोगों को पंचक को लेकर के बड़ा भेद रहता है कि पंचक में करना है या नहीं करना है। मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को कि पंचक की तिथियां जैसे कि उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, ये नक्षत्र तो उसमें आते हैं और वह पंचक के अंतर्गत आ रहा है। तो अब हमें सोचने की बात ही नहीं कि पंचक में होगा या नहीं होगा, क्योंकि पंचक के ही तो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद रेवती। तो इसलिए आपको निश्चिंत होकर के पंचक के अंदर कोई डाउट आपको नहीं है, आप आराम से उत्तरा भाद्रपद रेवती बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया। उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है, उत्तरा फाल्गुनी है, तो ये बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। आपको बड़े बड़े आराम से जो है आप कर सकते हैं, कोई आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। 2 बार मैंने आपको बता दिए, 4 तिथियां बता दी। बातें तो बहुत कुछ है यहाँ पर बताने के लिए, ठीक है। मास शायद मैं आपको नहीं बता पाया, पहले मैं उस मास उस महीने की चर्चा कर लेता हूँ। तो उसमें आपका माघ का महीना, फाल्गुन का महीना, माघी अर्थ लाघव फाल्गुन प्रथम प्रवेशे, ठीक है ना। प्रथम बार प्रवेश के लिए आपका माघ, फाल्गुन और वैशाख और जेठ। प्रवेश और निर्माण में इतना फर्क है, ज्येष्ठ को निषिद्ध माना गया है बनाने के लिए और प्रवेश के लिए ज्येष्ठ आपका अच्छा है। तो वैशाख का महीना, चैत्र में नहीं, चैत्र थे अर्थहानि, बहुत ध्यान समझना। चैत्र का महीना निषिद्ध है प्रवेश के लिए, आपका वैशाख और ज्येष्ठ प्रवेश के लिए अच्छा है, माघ और फाल्गुन प्रवेश के लिए अच्छा है। कई बार वो प्रश्न रहते हैं कि हाँ जी होली, दीपावली, पहला त्यौहार होली नहीं होना चाहिए। मैं इस पर अपना पहले जो शास्त्रीय पक्ष है वो रख चुका हूँ, तो उसको भी मैं इस कार्यक्रम में फिर क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना आपका उसी समय पड़ेगा, है ना। नहीं सॉरी, माघ और फाल्गुन, ज्येष्ठ आषाढ़ तो बात का है, माघ और फाल्गुन ये होली से पहले आता है और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसलिए वो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। जैसे ये आपको मैं पंचक की बात बता रहा था, जब उत्तरा भाद्रपद स्त्री संज्ञक नक्षत्र श्रेष्ठ माना गया है और रेवती को श्रेष्ठ माना गया है, तब ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है ना कि पंचक में करें ना करें। ऐसे ही दीपावली अच्छा पर्व है गृह प्रवेश के लिए उससे पहले, या फिर पहला त्यौहार होली, तो वो भी यहाँ पर प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो माघ का महीना उसमें सबसे अच्छा लिखा हुआ है और जनवरी के अंदर माघ आता है, ठीक है ना। और उसके बाद मार्च में जो है लगभग होली आती है। तो ये यहाँ पर प्रश्न खत्म हो जाते हैं। रिक्ता तिथियों का मैंने कह दिया, रवि मंगल का कह दिया, उसके बाद गुरु अस्त शुक्र अस्त को लेके भी थोड़ा सा इसमें भेद रहता है, मलमास है, ग्रहण है और चर लगन। लगन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। जब लगन का शोधन रहता है, लगन साधन रहता है, लगन स्पष्ट होता है, शुद्ध लगन होता है, तब हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम। ये केवल मैं गृह प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहा हूँ। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, आप कोई प्लॉट की आप जो है परचेज कर रहे हैं, मतलब कोई भी लगभग कोई काम है, आप व्यापार कर रहे हैं, तो लगन का एक बड़ा रोल होता है। आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, आप नौकरी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के जो दोष हैं वो तत्काल में लगन साधन के साथ अगर आप करते हैं, लगन स्पष्ट है, तो वो भी एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त शब्द का जो मतलब है वो मुहूर्त बनता है 2 घटी का। 2 घटी में थोड़ा स्पष्ट करके आपको थोड़ा सरल करके बताऊं तो 24 मिनट का एक घटी होता है, यानी मुहूर्त 2 घटी का यानी 48 मिनट का हो गया, आप समझ रहे हैं। और लगन जो होता है वो लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम लगन हो सकता है, पौने 2 घंटे। तो लगन इतने देर का होता है, मुहूर्त इतने क्षण का होता है, इतने समय का होता है। तो इसलिए मुहूर्त कई बार होता है कि हाँ जी 25 तारीख मुहूर्त है, उदाहरण के तौर पर, तो पूरे 25 तारीख मतलब सुबह शाम तक उनको लग रहा है मुहूर्त है। मुहूर्त 25 तारीख को है, लेकिन किस समय है वो एक महत्वपूर्ण है। कई बार लोग, मैं वीडियोस में देखता हूँ, लोग लिख देते उसमें डेट और टाइम, फिर वहाँ टाइम भी मेंशन करते हैं, लेकिन भाई टाइम कहाँ का मेंशन कर रहे हैं आप सोचो ना। मैं सूर्योदय के हिसाब से मान लो ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ कि आज 10 बजे आपका ये लगन आएगा, लेकिन अमेरिका में थोड़ा ना अलाउ हो जाएगा, या फिर केरल में थोड़ा ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने बजे सूर्योदय है वहाँ पे उतने बजे नहीं हुआ है। बंगाल में सूर्योदय का समय कुछ और है, ऋषिकेश में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और रहेगा, ठीक है ना, और आसाम में कुछ और होगा, केरल में कुछ और हो जाएगा, नेपाल में कुछ और होगा, बंगाल में कुछ और होगा। अब क्योंकि ये वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जा रही है तो हमें नहीं पता इस समय, इसलिए इस भ्रम से भी आप बचे रहें, ठीक है ना। हो सकता है कि जो वीडियोस आप देख रहे हो नेपाल की देख रहे हो ठीक है, और आप उसी को अमेरिका में सोच रहे हैं वीडियो देखने वाला कि ठीक है 25 तारीख का गृह प्रवेश है और 4 बजे है, तो आपको लग रहा है ठीक है। और कई बार तो मैं देखता हूँ लोग शाम को भी
सूर्यास्त के बाद भी, शाम को भी वही सारा मुहूर्त निकाले जा रहे हैं। भाई सुबह की भी तो लगन आ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं प्रमुखता से प्राथमिकता आप दे रहे हैं? समय को भी तो आप देखिए। वृश्चिक लगन तो रात्रि में भी आएगा। वृश्चिक लगन मैंने श्रेष्ठ बता दिया, तो क्या रात्रि में करें? नहीं, हमें सुबह का जो लगन है उसको देखना चाहिए। वृश्चिक लगन वृष में देख लो, सिंह लगन में देख लो, कन्या में देख लो, ठीक है नहीं है? तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा बौद्धिक स्तर के हिसाब से हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चर लगन में निषिद्ध है, स्त्री लगन में श्रेष्ठ माना गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बातें तो बहुत सारी इसमें, जो खास बातें थी वो महीने को लेकर के चर्चा थी, तो मैंने 4 महीने आपको बता दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राशि के अकॉर्डिंग 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। रिक्ता तिथि निषिद्ध है, वो मैंने बता दिया। अमावस्या भी साथ में ऐड हो जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। 12 के हिसाब से आपको बता दिया। नक्षत्र में स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं, लघु मैत्र संज्ञक नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में आप खास कर ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी है, अगर आप पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी पूजा पाठ करते हैं या खासकर व्यक्तिगत मुझसे आप वास्तु शांति है या फिर पूजा पाठ कथा आदि आप करवाना चाहते हैं, ज्योतिष कंसल्ट करना चाहते हैं, वास्तु के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लगातार जो हमारे संस्थान के नंबर है उसमें फ्लैश हो रहे हैं, जो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तिथि आदि लेकर के आप समय अनुसार चर्चा कर सकते हैं।